मैकेनिक भाइयों, मेरे पास होंडा की SP 125 बाइक है, आप देख रहे हैं। तो ये इसका ECM इनबिल्ड है। जब भी गाड़ी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम दिखाएगी, 3 फेस पंप का मोटर यानी कि पंप काम नहीं करेगी, गाड़ी में करंट नहीं होगा, स्पार्क जनरेट नहीं होगा और आपका सेल्फ काम नहीं करेगा, तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, किस तरीके से ECM को ख़राब बताना है, किस तरीके से ECM को ख़राब साबित करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जब भी हमारी 3 तरीके से गाड़ी बंद पड़ जाती है, सेल्फ ना लेना, 3 फेस मोटर की पंप काम ना करना, बाइक में स्पार्क जनरेट ना होना, आपको समझ जाना जब गाड़ी पूरी तरीके से बंद पड़ जाएगी तो ब्रेक डाउन पड़ जाएगी, तो आपको समझ जाना चाहिए आपका ECU खराब है। लेकिन उसको खराब किस तरीके से साबित करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हैं। स्टेप सारे कवर करेंगे इस वीडियो में, एक एक स्टेप आपको अच्छे से बताएंगे ताकि कभी भी आपको भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। जब आप वर्कशॉप, आपके गैराज पे जब आप बैठे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज नहीं तो कल आपके पास बाइक जरूर आएगी। चलिए बने रहिएगा वीडियो में, आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, आपको एक एक स्टेप बताते हैं। मैं आपको बाइक की राइट साइड लेकर चलता हूं। सबसे पहले इसके फ्यूज बॉक्स के बारे में आपको बताते हैं। मैं इसकी फ्यूज बॉक्स के साइड आ गया हूं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको 2 रिले लगा हुआ मिल जाएगा। तो एक रिले इसमें बैटरी चार्जिंग आपका ACG स्टार्टर के लिए काम करेगा। दूसरा आपका ये वाला वायर 3 फेस यानी कि पेट्रोल का जो मोटर लगा होता है उसके लिए काम करेगा। तो फ्यूज बॉक्स को कुछ इस तरीके से समझ लीजिएगा। जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, कितने स्टेप यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आपको पूरी तरीके से हम आपको बताना चाहेंगे ताकि कभी भी आपको भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, पहले बाइकों में क्या होता था, हम एक वायर के टुकड़े से अटैच कर करके काम करते थे और अपने प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लेते थे। जी नहीं दोस्तों, अब किसी भी तरीके से बाइक में BS6 के किसी भी मॉडल में कोई भी वायर का टुकड़ा कहीं पे शॉर्ट नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझना है। ऐसा नहीं है कि जूझते रहें और तार को शॉर्ट करें। अगर तार से आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान कर सकते हैं और आपकी गाड़ी का ECM भी उड़ सकता है। जब भी प्रॉब्लम आए, सबसे पहले इसके फ्यूज को चेक करिएगा, कोई आपका फ्यूज तो नहीं जा रहा है। दोस्तों फ्यूल पंप का मोटर काम नहीं करेगा, यहाँ से 2 नंबर का फ्यूज को चेक कर लेना। जब भी अगर फ्यूल पंप काम ना करे तो आपको 2 नंबर का यानी कि फ्यूज चेक कर लेना है। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, कंपनी ने आपके लिए पूरी तरीके से सुविधा इसमें अवेलेबल करा रखी है। आप इस तरीके से फ्यूज को हरगिज भी नहीं निकाल सकते, इसके लिए कंपनी ने यहाँ पे चिमटी आपको पहले से अवेलेबल कर रखा है। तो ये इसका चिमटी रहा दोस्तों, इसको इस तरीके से थोड़ा प्रेस करके लगाइएगा और थोड़ा पकड़ेंगे ताकत से और चिमटी से आप बाहर की साइड खींच सकते हैं। तो इसका फ्यूज मैंने निकाला है, फ्यूज एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम इसमें ज़रा भी नहीं है। चलिए इसको वापस इसमें लगा देते हैं। तो जब भी फ्यूज का प्रॉब्लम आएगा तो आप फ्यूज को पहले चेक करेंगे। दोस्तों गाड़ी में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, करंट की किसी, या फिर आपका 3 फेस का पंप नहीं काम कर रहा है, तो आप फ्यूज बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं फ्यूज बॉक्स से रिलेटेड अभी इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको ECM से रिलेटेड सारी बातें बताने वाला हूँ। तो कौन कौन सा वायर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनपुट कहाँ पे है, इसका आउटपुट कहाँ पे, हम आपको बताते हैं। तो यहाँ टेस्टिंग लैम्प की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने टेस्टिंग लैम्प को लगा रखा है। टेस्टिंग लैम्प का एक वायर मैंने ग्राउंड दे दिया है, क्योंकि दोस्तों बहुत कुछ कंपनी ने इसके फ्यूज बॉक्स में दे दिया है। तो सबसे पहले हमें फ्यूज बॉक्स को समझना होगा, उसके बाद हम आपको ECM की साइड लेकर चलते हैं, इसके इनपुट और आउटपुट के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा यहाँ पे इनपुट की सप्लाई कहाँ पे आ रही है, चाबी ऑन करने पे कहाँ पे आएगी, चाबी ऑफ करने पर कहाँ पे आएगी। चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसकी वाइड वाली रिले के बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो आपको 4 वायर देखने के लिए मिलेंगे इस तरीके से, 1 2 3 और चौथा मेरा ये वायर है। आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कितने, 4 वायर। इसकी यानी कि इनपुट वोल्टेज को पहले चेक करना है। तो सबसे पहले वाइड वाली रिले चेक करेंगे, जिसके वायर में 4 तार हैं, यानी कि जिसकी रिले में 4 तार हैं। तो चाबी स्विच को इस कंडीशन में ऑफ करना है और ये टेस्टिंग लैम्प का एक वायर लेना है। तो रेड पे जो ब्लैक पट्टी है, इसमें आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। तो रेड पे ब्लैक पट्टी में रेफरेंस वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से टेस्टिंग लैम्प मेरा जल रहा है, यानी कि रेड पे ब्लैक यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं। चाबी ऑफ पर 2 जगह वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे, वाइड वाली रिले में यानी कि रेड पे ब्लैक पट्टी में मिलेगा, और अदर जो आपका चार्जिंग और ACG स्टार्टर के लिए काम करेगा तो जो बिल्कुल रेड वायर रहेगा
इस तरीके से यहाँ पे आपको रेफरेंस वोल्टेज चाबी ऑफ पे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से देख रहे हैं चाबी ऑफ है, यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं। चलिए आप चाबी ऑन करने पर आपको कहाँ कहाँ वोल्टेज चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं चाबी स्विच को ऑन कर लेता हूँ। जबकि अभी मेरा चाबी स्विच पूरी तरीके से ऑफ हैगा, तो यहाँ पे ब्लैक वाले वायर में ज़रा भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहे हैं। मैं वायर को लगा कर रखूँगा। चलिए चाबी स्विच को ऑन करिएगा, तो चाबी स्विच ऑफ करिएगा, ऑफ करिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि चाबी ऑन करने पर हमारे ब्लैक वाले वायर में करंट आ रहा है। दोस्तों फ्यूज बॉक्स को थोड़ा समझना टफ हो जाता है, तो यानी कि हमारे इनपुट वोल्टेज जो आ रहे हैं रिले के लिए, क्योंकि पहले रिले को समझना होगा, तो यानी कि रेड पे ब्लैक पट्टी में वोल्टेज आ रहे हैं इनपुट वोल्टेज, और जो आउटपुट हमारा जो रिले निकालना है तो ये ब्लैक वाले वायर में जा रहा है। चलिए इस ब्लैक वाले वायर को पकड़ लेते हैं, आखिर ये कहाँ पे जाके मिलेगा। इसके रेफरेंस वोल्टेज तो यहाँ पे आ रहे हैं, जो अभी मैंने चाबी स्विच ऑन करी है एक बार, तो यहाँ पे देख रहे हैं चाबी स्विच ऑन करने पर ब्लैक वाले वायर में वोल्टेज आ रहे हैं। चलिए ऑफ करिएगा, क्योंकि पहले रिले के रेफरेंस वोल्टेज को चेक करना है, तो यहाँ पे ब्लैक वाले वायर में करंट आ रहा है। चलिए इस ब्लैक वाले वायर को ECM के पास लेकर चलते हैं। मैं आ गया हूँ इसकी ECM की साइड। इसके कपलर को ओपन करेंगे, तो इसके कपलर में टोटल आपको 39 वायर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो इस वायर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए वायर रहेगा दोस्तों, कई मॉडल में आपको कई केसेस में कई तरीके के वायर मिलेंगे। किसी मॉडल में ब्लैक पे वाइट में मिलेगा और हरे पे वाइट भी मिल जाएगा, कई कलर के वायर में। लेकिन दोस्तों ये जो मेरे पास मॉडल है आप इसमें देख रहे हैं, तो आपको इसमें 2 वायर देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा वो ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक वायर आप देख रहे हैं, बिल्कुल ब्लैक, दोनों वायर ब्लैक रहेंगे। लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा रहेगा, कपलर को इस पोर्शन पे, इस पोजीशन में रखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपको 1 2 3 नंबर का जो आपको मैंने रिले पे वोल्टेज चेक कराए थे, तो आपको 3 नंबर वाले में आपको यानी कि टेस्टिंग लैंप की मदद से चेक करना है। इसके लिए चाबी स्विच को आपको ऑन करना होगा और यहाँ पे 12 वोल्टेज आपको इनपुट वोल्टेज आपको चेक करना है कि ECM को मिल रहा है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर ECM को यानी कि इनपुट वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो ECM हमारा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको 3 नंबर के कपलर में वोल्टेज चेक कर लेना है। मैंने टेस्टिंग लैंप का एक वायर 3 नंबर के कपलर में लगा दिया है। चलिए मैं चाबी को ऑन करता हूँ और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारी ECM को इनपुट सप्लाई मिल रही है नहीं। उसके लिए चाबी स्विच ऑन करते हैं, तो आप देख रहे हैं बराबर चाबी स्विच ऑन करने पर यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न हो रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि मेरे ECM को काम करने के लिए पूरी तरीके से 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो इसकी टेस्टिंग लैंप को यहाँ से हटा देंगे। अब हमें ये चेक करना है कि ECM को इनपुट सप्लाई तो मिल रही है, इसकी आउटपुट, इसके रेफरेंस वोल्टेज जो आउटपुट है वो दोस्तों दे रहा है या नहीं। चलिए उसको चेक करने के लिए मैं आपको कुछ सेंसर के पास लेकर चलता हूँ। इसके कपलर को वापस ऐसे ही लगा देते हैं। वैसे तो हमारा ECM वर्क करवाने के लिए सारे एक्चुएटर, सारे सेंसर के लिए हमारा ECM ही काम करता है, लेकिन ECM के रेफरेंस वोल्टेज चेक करने के लिए क्या करना, मुझे 3 फेज का जो हमारा पंप लगा हुआ है इसके कपलर को ओपन करेंगे और यहाँ पे 3 फेज के जो मोटर है इसमें वोल्टेज को चेक करेंगे। इसके लिए कपलर को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि ECM रेफरेंस वोल्टेज आपको कहाँ पे देगा। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 वायर देखने के लिए मिलेंगे। अगर यहाँ पे मल्टीमीटर थे, हम वो टेस्टिंग लैंप से अगर चेक करेंगे तो हम बिल्कुल भी चेक नहीं कर पाएंगे। रेफरेंस वोल्टेज चेक करने के लिए उसके लिए मुझे मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। मल्टीमीटर के लिए मैंने एक वायर को पहले से ग्राउंड दे दिया है और इसके कपलर में जो 3 वायर है, चलिए एक क्रूप को लगाते हैं और तीनों यानी कि वायर में, इसके तीनों वायरों में 2.5 वोल्ट की सप्लाई को चेक करते हैं। क्योंकि इसको काम कराने के लिए आप सभी जानते हैं 3 फेज की मोटर को यानी कि पेट्रोल जो मोटर है लघु भी, इसको काम करने के लिए हमारा ECM ही काम करवाता है। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लीजिएगा। इस तरीके से सबसे पहले इसके फर्स्ट वायर में एक कपलर को यानी कि लगाइएगा मल्टीमीटर को। चाबी स्विच को जब ऑन करेंगे तो डायरेक्शन कितना होना चाहिए, 2.5 से 3 वोल्ट रहना चाहिए। चलिए चाबी स्विच को ऑन करिएगा। चलिए चाबी स्विच ऑन करिएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 284। चाबी स्विच ऑफ करिएगा, ऑन करिएगा, ऑन करिएगा फिर से।
तो क्या आ रहा है, आप वोल्टेज देख लीजिएगा। चलिए इसके बारे में समझ गए। इसके दूसरे कपलर में अब इसी तरीके से लगाएंगे, क्योंकि 3 फेज की मोटर को हम इस तरीके से चेक नहीं कर सकते। चाबी स्विच बंद कर लीजिएगा, चाबी स्विच ऑन करिएगा, तो आप सेम वोल्टेज इसमें भी देखने को मिलेंगे। एक बार ऑफ करिएगा, ऑन करिएगा, ऑफ करिएगा, तो आपने देखा इसमें भी रेफरेंस वोल्टेज ठीक आ रहे हैं। चलिए तीसरे वाले कपलर में भी सेम इसी तरीके से वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। तो तीसरे वाले में भी लगा लिया है। चाबी स्विच को ऑन करेंगे तो सेम वोल्टेज आपने देखे होंगे। चाबी स्विच को ऑफ करिएगा, ऑन करिएगा, तो आप देख रहे हैं दोस्तों। चलिए बंद कर दीजिएगा। तो आपको इस तरीके से ईसीएम हमारा जो 3 फेज की पंप को काम करवाता है वो ईसीएम का काम होता है। तो मैंने आपको इनपुट से लेके आउटपुट वोल्टेज के बारे में बताया। तो इस तरीके से जब आपका 3 फेज का पंप काम करेगा, यानी कि नहीं करेगा, और आपका एसीजी स्टार्टर काम नहीं करेगा, पूरी तरीके से जब आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन पड़ जाएगी, तब आपको समझ जाना चाहिए आपका ईसीएम खराब हो चुका है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको स्टेप बताए हैं, इस तरीके से स्टेप चेक करिएगा। उम्मीद करता हूँ कभी भी आपको भविष्य में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, अगर उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छे लगे, वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।